हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग मेरे न्यू वीडियो पे जुड़ चुके हैं, न्यू चैनल पे जुड़ चुके हैं, जिसमें आपको सोलर सिस्टम लेकर आई हूँ मैं, जो 6th क्लास का पहला चैप्टर है और जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे वो मेरा बच्चा, छोटा बच्चा देख रहा हो, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जिन्होंने अभी नई नई अपने क्लास में 6th में आए हैं और जिनको सोशल स्टडी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो उनके लिए बेटा ये बहुत शॉर्ट वीडियो और बहुत अंडरस्टैंडिंग वीडियो। आपको कोई बहुत बड़ा आंसर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से बस समझ लें चीज़ों को, आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने का ये है कि ये जो है पूरा चैप्टर एस टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं बेटा, वो सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 60 मार्क्स का जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो है अपना एसएसटी आता है, एसएसटी सोशल स्टडीज़ आता है और सोशल स्टडीज़ पे ही पूरा बेस क्वेश्चन आता है। तो बेटा हम उसके लिए जाते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स खरीदते हैं, एनसीईआरटी का पूरा थॉरली पढ़ाई करते हैं। तो बेटा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई बुक्स में पैसे गंवाने की, कहीं कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक लेसन विथ नोट्स आपको पढ़ाऊंगी, विथ पेपर आप लोग को सॉल्व कराऊंगी। आप लोग को कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि नीचे जितने भी सीरीज़ में बनाती जाऊंगी आप देखते जाएं कि हम जो है जो यूपी टेट अभी नियर हमारा आने वाला है, वो सब लोग, भगवान ट्रस्ट मी बेटा, आप सभी का यूपी टेट मैं चाहूँगी क्लियर हो जाए। क्योंकि जो हमारा गॉड है, हमारे माँ बाप हैं जो उनको गॉड के रूप में मिले हैं बेटा, उनकी ड्रीम्स को कम्स ट्रू करने का टाइम आ गया है बेटा। यही टाइम है। हम क्या भगवान से कुछ मांग, हमें भगवान देता भर भर के, क्यों हम उनको कुछ देते हैं, बस सुबह का पूजा और थोड़ा प्रसाद। बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो धरती पे हमारे गॉड्स हैं ना बेटा, उनको गिफ्ट देने का टाइम आ गया है। और वो ये हमारी मेहनत, हमारा लगन और हमारा सबसे चीज़ जो हमारे अंदर होती है ना, आग भरी हुई बेटा, जब तक आग अपने शरीर में नहीं लगाओगे तब तक ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी यहीं की यहीं रह जाएगी। आए हैं, मर के चले जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। मगर बेटा कुछ बने, कुछ किए तो ज़िंदगी भर तुम मर भी जाओगे तो अब्दुल कलाम बनोगे, मर भी गए महात्मा गांधी बनोगे, मर भी गए तो लाल बहादुर शास्त्री बनोगे, मर भी गए तो भगत सिंह बनोगे। ऐसे बन के जाओ कि दुनिया तुम्हारे जनरेशन बाई जनरेशन तुम्हें याद करे। इसलिए बेटा अब टाइम आ गया है, पढ़िए। सोशल स्टडी कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता, ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बट ये नया कि आप कोई बोरिंग नहीं होता बेटा। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जो है, ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में आप इंडिया का क्लाइमेट, ऑल ओवर वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ के एक जगह एक किताब में बैठ जाते हैं। ऑल ओवर स्टेट कैपिटल्स याद करते हैं, एक किताब में बैठ जाते हैं। और वो सारी चीज़ें आपके लिए कितनी यूज़फुल है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है कि बेटा यहाँ का कैपिटल बता दो। तो उसके लिए क्या पूरी ज्योग्राफी और गूगल और एलेक्सा ढूंढने जाओगे? इससे तो अच्छा है बेटा आप याद कर लो। और एग्जाम्स, चाहे वो आईएएस एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, कहाँ पे सोशल स्टडी नहीं पूछा जाता, हर जगह पूछा जाता है। तो बेटा जो हमारा जी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब आते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, ओके, लीव करिए इन सब चीज़ों को, दिमाग में बस रखिए कि ये जो है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो हमारा जो चैप्टर है वो सोलर सिस्टम की जो हमारे बुक की पहली लाइन है उसको लेके आई हूँ। द स्टार्स एंड द मून आर द सेलेस्टियल बॉडी विच आर विजिबल ओनली एट नाइट इन द स्काई ड्यूरिंग अ डे टाइम द पावर ऑफ द सनलाइट रेंडम्स देम्स इनविजिबल। सबसे पहली बात, जो हमारा सूरज, जो आपको मेरी स्लाइड में दिख रहा होगा, जो हमारा सूरज है ना बेटा, वो क्या है? वो सारे प्लैनेट्स का पापा है। सब प्लैनेट्स का जो है पापा कौन है? सूरज है। क्योंकि सूरज जो है ना बेटा, वो सबको एनर्जी देता है, सबके लिए जो ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं ना, ऊर्जा का जो सोर्स है वो कौन है? सूरज भगवान है। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर है? सूरज भगवान है। और सूरज ही सबको लाइट देता है और सूरज ही सबको एनर्जी देता है। जो सूरज का एक सैटेलाइट है अपना, क्या सर उस सैटेलाइट का क्या नाम है? सब लोग रात को देखते हो, क्या है वो? जाहिर सी बात है, मून है। ठीक है, तो मून को भी आज देखते हैं। मून को भी बेटा, मून की खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वो किससे लेता है? वो सूरज से लेता है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज़ बेटा, स्टार्स और जो मून होते हैं,
दोनों के दोनों हमें रात को दिखते हैं। क्यों? जब सुबह सूरज आता है दोनों क्यों गुम हो जाते हैं? इसलिए गुम हो जाते हैं क्योंकि जो हमारा सन है उसकी जो एनर्जी है, जो उसके रेज हैं, जो उसकी किरणें हैं, वो इतनी ज़्यादा शार्प होती हैं और इतनी फास्टली फैलती हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उसके अंदर चंद्रमा जिसकी हीट नहीं है, जो स्टार जिसकी हीट नहीं है, जिसके लाइट नहीं है, वो छिप जाते हैं और रात को वो एनर्जी इससे लेकर और रात को क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। ओके, जो हमारे चंदा मामा है, जो हमारे तारे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। द मून अपीयर्स डिफरेंटली ऑन द डिफरेंट नाइट। अब जो हमारे चंदा मामा है वो हर रात एक अलग अलग रंग में अलग अलग पोजीशन, रंग नहीं बोल सकते, अलग अलग, कभी छोटे दिखते हैं, कभी बहुत बड़े दिखते हैं, कभी क्या बोलते हैं उसको, वाटरमेलन के शेप में दिखते हैं, वाटरमेलन जैसे हाफ कटा हुआ होता है वैसे दिखते हैं। द फुल मून ओनली वंस अ मंथ ऑन द पूर्णिमा नाइट, वेयर ऑन द 15th नाइट आफ्टर दैट देयर इज नो मून इन द स्काई इन अमावस्या। आप सभी को पता होगा बेटा कि अमावस्या महीने में एक बार आती है, पूर्णिमा महीने में एक बार आती है। बेटा कहीं और मत जाइए, कोई पूर्णिमा की बात नहीं हो रही, पूर्णिमा चंदा मामा की बात हो रही है। जो चंदा मामा है वो हमें एक पूरे महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देते हैं और जो अमावस्या है की रात होती है वो एक दिन। क्यों? क्योंकि जो फुल मून डे होता है बेटा, फुल मून डे को हम पूरा सेलिब्रेट करते हैं। फुल मून डे के दिन हम खीर बनाते हैं, उस दिन लोग व्रत रखते हैं, जो हमारे दादा वगैरह हैं वो लोग, हम लोग व्रत रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अमावस्या के दिन जो चंदा मामा होते हैं वो छुट्टी पे गए होते हैं, भैया आज हमारी छुट्टी, महीने भर तुम लोग बहुत मैं दिख चुका हूँ, आज मेरी आउटिंग करो, कल से मैं फिर आऊँगा। ओके, कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे नहीं होगा। अगर दिक्कत होगी प्लीज़ बेटा तो कोई और नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, वो आपके लिए मैं अलग से वीडियो, अगर वहाँ नहीं क्लियर हो पाएगा तो मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट आर विजिबल इन द डिफरेंट पैटर्न्स आर कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। अर्सा मेजर, बिग बियर, द स्मॉल बियर, एटसेट्रा, सम वेल्स नोन एज कॉन्स्टलेशन। अब आई है चंदा मामा की बात हो गई, तब तारों को बुरा लगेगा ना भाई साहब कि भाई तुमने चंदा मामा की बात की, मेरी क्यों नहीं की? मैं भी तो उनके साथ ही आता हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ। तो जब हम सब ने देखा है, कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने ना देखा हो कि जब वो जा रहे होते हैं छत पे, अगर तारे टूट गए तो विश मांगना शुरू कर देते हैं, हे भगवान मुझे पास कर देना, हे भगवान मेरा ये वाला काम कर दो। सबने देखा होगा। तो वो जो पैटर्न बनता है बेटा, जो तारे एक पैटर्न बनाते हैं, सप्तऋषि को सबने देखा होगा। सप्तऋषि जो होता है वो एक पैटर्न बनाता है और उस 7 पैटर्न्स को क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। जो 7 तारे होते हैं बेटा उसको सप्तऋषि बोलते हैं। ओके, और हाँ बेटा, जैसा पैटर्न आप छत पे सोकर आराम से लेट कर देखें, क्या आप चंद्रमा में जितने पैटर्न्स बनाना, स्टार्स में आप जहाँ जो अपने पैटर्न अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। उस पैटर्न्स को क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अगर होगा तो आप उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका आंसर कर दूंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है कि चलो भाई, जब तारों में इतनी बात हो गई, पैटर्न्स की बात हो गई, तो अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टार्स हैं उनकी बात करते हैं। वो क्या है? हमारे स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा, उस स्टार का नाम है पोल स्टार। भाई पोल स्टार कहाँ से आ गया? अभी तक तो सप्तऋषि चल रहे थे, कॉन्स्टलेशन की बात है। पोल स्टार, द पोल स्टार इज नोन टू रिटेन द सेम पोजिशन एवरी नाइट इन द स्काई। बेटा ध्यान से इस लाइन को सुने। द पोल स्टार इज नोन टू रिटेन द सेम पोजिशन एवरी नाइट इन द स्काई एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार सिंस इट हेल्प्स इन नोइंग द नॉर्थ डायरेक्शन। बेटा अगर आप कभी भटक जाए, कोई स्टेट नए में जाए और आपको लगे कि हाँ हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो आप तो कहेंगे मैम मेरे पास फ़ोन है, मैं डायरेक्शन जान जाऊँगा, मुझे अलग बता देगी कि आप जो है करेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं। ठीक है बेटा, ओके। आपका तो आंसर मुझे मिल गया। अब मेरा आंसर आप सुनिए। वो ये आंसर है बेटा, जो हमारा सोल्जर होता है, सोल्जर जो हमारा सिपाही, जिसमें हमें गर्व करना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम सेफ्टी से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें गर्व है कि हम उनकी वजह से यहाँ पे सेफ्टी से पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमारा सोल्जर होता है और जब वो सेलेक्ट होता है और जब वो किसी जंगल में, कहीं भी बर्फ़ों में जाता है, तो उसके पास फ़ोन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ एक कंपस दे दिया जाता है। जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनके पास सिर्फ एक कंपस होता है और उस कंपस में डायरेक्शन बताता है कि आप किस डायरेक्शन में, और उनको भेजा जाता है, उनको बोला जाता है कि जो आप लोग हैं वहाँ जाएं और हमें बताएं कि उस जंगल में क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं, क्या क्या चीज़ें हम कहाँ पर अपने बंकर्स को बना सकते हैं, कहाँ पर हम अपने राशन शिफ्ट कर सकते हैं, कहाँ पर हम जो है अपनी एक्सरसाइज, अपनी ड्यूटी, अपना रोप वे एक्टिविटी कहाँ हम कर सकते हैं उन जंगलों में। तो वो लोग क्या जाते हैं, वो लोग उस कंपस को ले लेते हैं और अपना एक पिट्ठू वर्ड जो उसके अंदर होता है, पिट्ठू ले लेते हैं और चले जाते हैं और उस डायरेक्शन की हेल्प से
उस डायरेक्शन की हेल्प से वो, क्योंकि जो कंपास होता है वो डेफिनेट एक नॉर्थ डायरेक्शन को ही शो करता है। और जाहिर सी बात है कि बेटा अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन है तो ईस्ट हमारे अगल बगल होगा और साउथ हमारे पीछे होगा। सिंपल सी बात है बेटा। तो जो हमारा कंपास, अब आप लोग बोलेंगे मैम इससे तो सिंपल ये है कि वो अपना फ़ोन कैरी करें और एलेक्सा में बता देगी 10 लेफ्ट 10 टर्न राइट एंड यू आर ऑन द करेक्ट पोजिशन। नहीं बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो कितने दिन की वैलिडिटी देते हैं? 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा कहाँ चलते हैं वो लोग, क्योंकि आपके पास ऐप्स जो इतने होते हैं, किसी को कुछ देखना है, किसी को कुछ भाई फ़ोन है तो आपको चलाने का मन होगा, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देखेगा, कोई वीडियो में सॉन्ग्स देखेगा। इसके चक्कर में क्या होता है, वीडियो जो होता है फ़ोन जो है वो एक डाइवर्ट करने वाला पॉइंट है। अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो फ़ोन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट अगर आप उसको हार्मफुल यूज़ करते हैं तो वो फ़ोन जैसा टाइम कंज्यूमिंग कोई भी नहीं है। अगर आप YouTube शॉर्ट्स देखना शुरू करेंगे 2 बजे तो आपको पता, आप कहेंगे 10 मिनट देखूंगा, मगर आप देखना अगर शुरू करते हैं तो आप 5 भी बज जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा इतना। इसलिए प्लीज़ जो फ़ोन है उसकी तो बात ही मत करिए, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रहो। इसलिए उनको कंपास दिया जाता है। कंपास की हेल्प से क्या करते हैं, वो एक राइट पोजीशन को फॉलो कर लेते हैं। और अगर वो भटक जाते हैं तो वो नाइट होने तक का वेट करते हैं। और नाइट में जब उनको पोल स्टार दिखाई देता है, जब दिखना शुरू हो जाता है तो समझ जाते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और हम लोग जो है अपने करेक्ट पोजिशन पे चल रहे हैं। ओके, क्लियर है आपको ये पोल स्टार? नाउ अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देयर आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मैंने पिछली वाली स्लाइड में डिस्कस किया था बेटा, जिसके पास खुद की ना हीट होती है ना लाइट होती है। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जहाँ उनके पास हीट खुद की है ना लाइट खुद की। दे रिफ्लेक्ट लाइट दे गेट फ्रॉम द स्टार्स एंड सच बॉडीज आर दैट planets we live on the earth. Most planets have a satellite which are celestial bodies that revolve around the particular planet. The moon is only the satellite of the earth. मैंने आपको पिछले स्लाइड में ये बताया था कि कुछ ऐसी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास ना लाइट है खुद की ना हीट है खुद की। हमारा जो मून है बेटा, जो हमारा स्टार, उनके पास खुद की ना हीट होती है ना खुद की लाइट होती है। वो कहाँ से लेते हैं? वो जो है सन से जो है अपना हीट भी लेते हैं, अपना लाइट भी लेते हैं। देन वो रात को टिमटिमा रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, जिसको हम फुल मून डे फुल मून डे मनाते हैं जिस दिन वो पूरी रोशनी जो चंदा मामा लेते हैं। चंदा मामा किससे लेते हैं? सूरज देवता से। सूरज देवता जो है सोर्स है किसका? रोशनी का। किसका सोर्स है? उजाले का। किसका सोर्स है? क्या बोलते हैं? किरणों का। जो मेन जो किरणें होती हैं, जो मेन उनका जो उनका निकलता है किरण, वो उनका मेन सोर्स है। उनका हीट का जो मेन सोर्स कौन है? हमारे चंदा मामा है, सूरज भगवान है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम? अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सोलर सिस्टम क्या है। बेटा सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स होते हैं। पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, राइट? मुझे पता है आपके सबके दिमाग में ही चल रहा होगा कि मैम पहले 9 प्लैनेट्स थे। ओके बेटा, सोलर सिस्टम में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना 2023 में, तो सोलर सिस्टम में बेटा 8 प्लैनेट्स हैं। उन 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं। 8 प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? पहला हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब जिसने भी 9 वाले प्लैनेट की बात करी है बेटा, उस 9 वाले प्लैनेट का मैं नाम बता देती हूँ। उस 9 वाले प्लैनेट का नाम है प्लूटो। उस 9 वाले प्लैनेट का क्या नाम है बेटा? उस 9 वाले प्लैनेट का प्लूटो नाम है। और वो अब एक ड्राफ्ट प्लैनेट बोला जाता है। ड्राफ्ट प्लैनेट इसलिए, ड्राफ्ट प्लैनेट मतलब होता है बेटा बावना ग्रह। बावना ग्रह क्यों है वो? क्योंकि वो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, इसलिए उसको जो हमारे वो लोग हैं जो सर्च करते हैं, उन लोगों ने उनको हटा दिया है। इसलिए हटा दिया कि जब वो दिखता है कभी नहीं दिखता है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसको एक नेम देकर छोड़ दिया है कि भाई ये नहीं दिखता है, तो इसको हम 8 प्लैनेट जो हमारा नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, अर्थ है, वीनस है, मरकुरी है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और जो इन सब की एनर्जी का कौन सोर्स है? हमारा सन। सबकी एनर्जी का कौन सोर्स है बेटा? हमारा सन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यूपी टेट के एग्जाम्स में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अभी याद आई, यूपी टेट के एग्जाम्स में ये सीधा चल रहा है, अरेंज मैनर में है ना, तो वो क्या करते हैं, वो रीअरेंज मैनर में बोलते हैं, मतलब उल्टे से आगे तक लिखो, उल्टे से शुरुआत तक लिखो। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस एंड मरकरी। ओके और ये जो सारे प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं बेटा वो किसके अराउंड में घूमते हैं? सन के अराउंड में घूमते हैं।
ओके, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट। आप सबको पता है कि जो हमारा आप देख पा रहे होंगे, हम मेरी स्लाइड में अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही हो तो आप देख पा रहे होंगे सन छुप गए हैं। जो सन है हमारा वो मरकरी से सबसे नियर है न, या फिर आप ये भी कहिए मरकरी सन के सबसे ज़्यादा नियर है। सबसे ज़्यादा नियर कौन सा प्लैनेट था? हमारा मरकरी। जो हमारा मरकरी है बेटा वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। किसका प्लैनेट है? और वो है हमारे सन का प्लैनेट। अब हम बात करते हैं इनर प्लैनेट्स की, और जो सबसे जो दूर का हमारा प्लैनेट, फादर्स प्लैनेट है, वो कौन सा प्लैनेट था? प्लूटो था, जो कि हमने उसको ड्वार्फ प्लैनेट और भावना ग्रह करके उसको हटा दिया। इसलिए हटाया बेटा कि वो कभी दिखता था कभी नहीं दिखता, इसलिए उसको हटाना पड़ा। ओके, अब थर्ड बात पे आते हैं। जो हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 चीज़ें याद रखें। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों की चारों इनर प्लैनेट्स हैं बेटा, इनर। ओके बेटा, ये याद रखना है कि ये अंदर के ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जो मरकरी है वो सबसे करीब है, और जो सबसे दूर है, जो कि है नहीं अभी, प्लूटो। सबसे दूर है वो प्लूटो है। उससे पहले आता है नेपच्यून, उल्टे याद रखिए, उल्टे। और उससे पहले आता है सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस एंड मरकरी। अब सीधे से फिर से बताऊं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, दे आर द इनर planets, and second one is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they are the outer planets। ओके, सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें से हमेशा से 1 से 2 क्वेश्चन जुपिटर में ज़रूर पूछा जाता है। अब ये किसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएगा सिंपल वे में। आपको इसके बाद इस वीडियो को शायद ना देखना पड़े, मैं यही चाहूँगी एक बार आप इस वीडियो को देखें और इस चैप्टर को इतना तो लर्न कर लें, फिर मैं ना देखना पड़े आपको। इसका सबसे इजी है कि इसको बना सकते हैं, एम फॉर माई। एम फॉर क्या बना सकते हैं? माई। वी फॉर वेरी, ई फॉर एफिशिएंट। एम फॉर माई, वी फॉर वेरी, ई फॉर एफिशिएंट, एम फॉर मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर, जे फॉर जस्ट, एस फॉर सर्व्ड, यू फॉर अस, N for nuts, my very efficient mother, just, J for just, S for served, Uranus का U, us, Neptune, my very efficient mother, just, served, us, nuts। ये आप पूरी चीज़ों को बना के और याद कर सकते हैं। और ये बेटा आपको बिलीव ना हो तो जिसके पास अभी एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो जाके देख सकता है। ये टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिससे आपको इसलिए लर्न हो जाए, तो इसलिए आपको बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ये चैप्टर देखें, ये लेसन देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अब आते हैं, इतनी बात तो हो गई, अब चलिए बात करते हैं मरकरी की। अब ये मरकरी कौन है? मरकरी के बारे में मैं आपको 5 बार 6 बार बताऊँ, 6 बार बता चुकी हूँ और बता भी रही हूँ कि जो मरकरी है बेटा वो सबसे नियर प्लैनेट है, नियर है। वहाँ पर मरकरी में 1 साल में 88 डेज होते हैं। मरकरी जो है वो 1 साल में उसमें 88 डेज होते हैं। मरकरी में क्या होता है? 1 साल में 88 डेज होते हैं। अब आते हैं वीनस पे। जो वीनस है बेटा, वीनस जो है वो, वीनस में कितने दिन होते हैं? वीनस जो होता है वो हमारा मरकरी के बाद आता है, और वीनस को है वीनस जो हमारा होता है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। वीनस क्या होता है बेटा? वो सबसे हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। वीनस को क्या बोलते हैं? हॉटेस्ट प्लैनेट। क्यों बोलते हैं वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट? इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि उसके अंदर CO2 बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वीनस को हम हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। अब आते हैं अर्थ, हमारा सबसे प्रिय ग्रह, जिसके अंदर पानी भी है, हवा भी है, खाना भी है, घूमने वाली जगह भी है। हाँ, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पिछली साइड में बताया था वो क्या है? मून। इसका खुद का एक सैटेलाइट। यहीं भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसका खुद का सैटेलाइट कौन है? मून है। तो इस सबसे हमारा फेवरेट ग्रह, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी धरती माता है। ओके, नाउ कम टू द मार्स। मार्स कौन सा है? मार्स जो है हमारा धूल से ढका हुआ एक ग्रह है, जहाँ पे धूल बिल्कुल ढका हुआ है। कौन सा? और इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेड प्लैनेट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके ऊपर धूल लगी रहती है, सबसे ज़्यादा ये धूल से, रस्ट से भरा हुआ रहता है। तो ये बेटा हमारी किसकी बात हो गई? हमारी ये 4 इनर प्लैनेट्स की बात हो गई,
जिनके बारे में आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे पूरे नोट्स जो हैं उसके नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF फॉर्म में आप ले सकते हैं। आपको कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, लास्ट में हम एक कोट में आते हैं जो शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म भर दे, और अगर कहीं पे कोई चीज़ चूक हुई होगी तो सॉरी, अगर गलती हुई होगी। एंड द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू